यस फ्रेंड्स, अब इस सेकंड लेक्चर नंबर और सफिक्स नंबर 2, अच्छा जैसे ही सफिक्स नंबर 2 है, ये सफिक्स नंबर 2 है, उसका मतलब लेक्चर नंबर 2 है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब कभी कोई भी लेक्चर नंबर होगा वही लेक्चर नंबर उसी रूट को या सफिक्स को या प्रीफिक्स को डिनोट करेगा। जैसे लेक्चर नंबर 3 है तो रूट नंबर 3 हो सकता है, या रूट नंबर सफिक्स नंबर 3 हो सकता है, या प्रीफिक्स नंबर 3 हो सकता है। इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया जिससे लेक्चर वाइज एक ही लेक्चर सफिशिएंट है, क्योंकि एक लेक्चर से मालूम पड़ रहा है कि भाई इतने वर्ड्स आपने देखा और इसी सफिक्स पर बेस्ड है। इस तरह से तो आपको आइडिया भी हो जाता है और आप अपने आप ही फ्रेम कर सकते हैं। आपको आइडिया, क्योंकि इतने सारे सफिक्सेस और रूट्स और प्रीफिक्सेस हैं तो उनको एक साथ लेना, सभी के साथ में इकट्ठा डील करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक एक करके ले रहा हूँ, सभी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना, बताना क्या क्या हो सकता है लाइफ में आपकी में और किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ए हैबिट ऑफ लाइफ कैन चेंज योर माइंड, राइट। आपकी इतनी वर्ड्स पावर बना देगी और वर्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे कि आप समझ पाएँ रूट्स प्रीफिक्स सफिक्सेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर आपको वर्ड पावर स्ट्रेंथन करनी है तो नाउ कम टू पॉइंट। यहाँ पर AGE एज और एच, एज बोलते हैं ऐसे, AGE एज, ये 3 लेटर्स अगर में कोई वर्ड एंड होता है इसका मतलब या तो वो वर्ड नाउन होगा या वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब और नाउन की ये सफिक्स में एंडिंग है, ये 3 लेटर्स एंड करते हैं, इसका मतलब है या तो वो नाउन या वर्ब होगा। अभी देखते हैं इस पर क्या मतलब है इसका। AGE एज, एज का मतलब है एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, फंक्शन और रिजल्ट ऑफ, कलेक्शन ऑफ, ये मीनिंग है इसके। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वर्ड्स लेता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये हो गया नंबर 2 दिया, क्या मतलब इसका। ये है एज, AGE एज, बड़े 3 लेटर्स आते हैं, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ, एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन। कोई भी स्टेट ऑफ फंक्शन है, स्टेट ऑफ और फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन, रिजल्ट ऑफ, ये हो सकता है, या कलेक्शन ऑफ समथिंग। अगर कोई वर्ड ये 3 लेटर्स में एंड होता है AGE में, उसका मतलब ये नाउन होगा, तो नाउन का मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग, स्टेट ऑफ, पोजीशन ऑफ, फंक्शन ऑफ, या फंक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ, कलेक्शन ऑफ, एक्ट ऑफ, ये डिनोट हो सकता है। जैसे मैं ये वर्ड लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो सफिक्स है आपका AGE एज में एंड होने वाला, ये बहुत सारे नाउन और वर्ब आपको फ्रेम करना सिखा देगा। काफ़ी वर्ड्स का आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वर्ड 3 लेटर्स देखोगे किसी भी वर्ड के एंड में AGE, तो लगेगा या तो ये वर्ब है, नाउन है, और सेंटेंस को जब यूज किया जा रहा है उस वर्ड को सेंटेंस में एज ए सेंटेंस यूज किया जा रहा है और सेंटेंस के अंदर इस वर्ड को यूज किया जा रहा है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये नाउन है। क्योंकि नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, बीच में वर्ब होती है, वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऐड करती है और दोनों को ज्वाइन करते हैं, राइट। दोनों को ज्वाइन करने में काम करती है वर्ब। एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है, और एडजेक्टिव का यूज होता है नाउन को एप्रिशिएट करने में या नाउन को मॉडिफाई करने में, नाउन के बारे में, नाउन को क्वालिफाई करने में। लेकिन नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब उनको ऐड करते हैं। तो सेंटेंस में अगर यूज हो रहा है या तो वो नाउन होगा, है ना, एज ए वर्ब हो सकती है। इसलिए नाउन और वर्ब फॉर्मेशन करने के लिए ये जो सफिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला वर्ड है, सॉरी, जैसे मैरिज है, MARRIAGE, दिस इज मैरिज, किसमें एंड हो रहा है AGE, ये नाउन है। क्या होती है ये, स्टेट ऑफ, दिस इज स्टेट ऑफ बैडलॉक। मैरिज पोजीशन में आप हैं, आपने मैरिज कर ली है, बैडलॉक की कंडीशन में आप आ गए हैं, तो आपकी मैरिज हो गई। मैरिज मीन्स नाउन, एज ए नाउन मैरिज मीन्स द एक्ट ऑफ और कंडीशन ऑफ बीइंग इन द बैडलॉक। आप बैडलॉक के अंदर हैं, गठबंधन में है, शादी के गठबंधन में है, मतलब मैरिज आपकी होगी, अंडर मैरिज है आप, कहते हैं इन द स्टेट ऑफ बैडलॉक।
state of bad luck, that is known as marriage. State of bad luck, marriage की connection. Second word discuss करते हैं. Second word है courage. ये भी noun लिया, COUR, AGE, courage. As a noun क्या मतलब है इसका? Strength of mind. That means strength of mind and heart. Strength of or state of mind and heart. ये इसका मतलब करेज होता है. एक करेजियस पोजिशन है. He has a courage. That means that is the position or state of mind and his heart. That's why the person is courageous or having courage. The person is having courage क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर उसका mind और heart दोनों ही determined है कि ऐसा मुझे करना है. He is determined. Nobody else is being determined. इस तरह से जो करेजियस पोजिशन है, करेज वाली पोजिशन है, वो स्टेट ऑफ माइंड होती है, स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट होती है, तभी आदमी करेज कर सकता है. तो करेजियस, करेज एज ए नाउन इज द स्टेट और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड हार्ट. इट मे बी स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट, नॉट स्ट्रेंथ. मे बी स्ट्रेंथ बिकॉज स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ माइंड एंड हार्ट, दैट इज नोन एज करेज. तीसरा वर्ड देखो इसका. थर्ड वर्ड है करेजियस. ये एडजेक्टिव होगी. इसी में हमने AGE में OUS ऐड कर दिया, तो करेजियस मीन्स एडजेक्टिव. ये हो गया COUR AGE OUS, करेजियस एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसका मतलब हैविंग स्ट्रेंथ. दैट मीन्स हैविंग स्ट्रेंथ, having a state of mind and heart, having strength. That means ये क्या हुआ? Adjective हुआ. Adjective as a courageous means having strength. The person is very courageous. That means he is having strength to fight something, to fight with anybody. That means courageous person. Courageous means naturally strength of mind है, having strength of mind. ठीक है, having strength. ये हो गया third word. ऐसे फोर्थ वर्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. फोर्थ वर्ड है भैया आपका कैरेज. CARRIAGE, कैरेज. AGE, कैरेज. कैरेज क्या होती है? एज ए वर्ब. दैट मीन्स द एक्ट ऑफ और मैनर ऑफ कैरिंग समथिंग, कैरिंग वन सेल्फ, दैट इज कैरिंग. और कैरियज, कैरियज मीन्स कैरिज जैसे हॉर्स कार्ट हो सकती है, या सॉरी कार्ट हो सकती है, बुल कार्ट या हॉर्स कार्ट. उसमें आप रख के किसी को ले जा रही है, या चेयर पर रख करके किसी को आप होल्ड करके ले जा रहे हैं. दैट इज कैरिज. कैरिज मीन्स एन एक्टिविटी ऑफ कैरिंग समबडी और द एक्ट ऑफ कैरिंग समवन ऑन शोल्डर्स और इन हैंड्स. में से कैरिंग और कैरिज, दिस इज कैरिज. कैरिज मीन्स दैट व्हीकल और that instrument with the help of which you are taking a person, okay, from one place to another place. That is carriage. Is a noun. The act of manner of carrying oneself. ठीक है. The act or manner of carrying. Act or manner of carrying oneself. Carrying oneself. ठीक है. दैट एक्ट और मैनर ऑफ कैरिंग oneself, ये से कहते हैं कैरिज. जैसे मैंने कहा था हॉर्स कार्ट होती है या बुल कार्ट होती है, वो तो क्योंकि हॉर्स ले जा रहे हैं या बुल्स ले जा रहे हैं. लेकिन अगर आप अपने आप किसी को कैरिज में रख के ले जाते हैं तो कैरिज मीन्स दैट होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट और दैट होल्डिंग व्हीकल और चेयर पर रख के किसी को आप उठा के ले जा रहे हैं. दैट इज नोन एज कैरिज. ठीक है. कैरिज. Fourth one, carriage. Carriage is a noun, the act or manner of carrying oneself. That is carriage. Or that instrument with the help of which one is being carried out. One being carried. That is carriage. Right? Carriage or carriage. That is carriage. Okay, तो 4 वर्ड्स हमने डिस्कस किए अभी. देखिए 5th वर्ड, उसके बाद में आप अदर वर्ड्स अपने आप बना सकते हैं. इसमें से भी बहुत सारी वर्ड्स बना सकते हैं. अगर ये नाउन है तो वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव है तो सॉरी नाउन है तो वर्ब एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं. देखिए यूज करके उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा.
अगर वो वर्ब है तो एज ए नाउन यूज करके देखिए, उसको चेंज हो जाएगा मीनिंग। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है envisage, 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 envisage एज ए वर्ब। क्या मतलब है इसका? To see with the mind's eye, to see something. Envisage means the person can see the future of that person. That is, he can predict about his future. That means he has power to see the future of a person. So envisage means when one can see with his mind's eye anything, okay, in advance or the future activity can be seen by that person. This is envisage. He has the envisage power, or he is envisaging his future, right? He can envisage my future. He can talk about my future. So that is envisage. Okay, to see with mind's eye means to see with mind's eye. To see with mind's eye is that thing. To see with mind's eye इसका मतलब है आप में फ्यूचर को देखने की ताकत है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी के फ्यूचर के बारे में, वो एनालिसिस करना किसी चीज़ के बारे में, एडवांस में ही सोच लेना, देख लेना, किसी के फ्यूचर को पहले ही आप देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे होती है उसकी द पर्सन हैज द एनालिसिसिंग पावर, ही हैज एनालिसिस, ही कैन एनालिसिस द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन। ठीक है, एनालिसिस मोस्टली सेंट्रली जो लोग होते हैं, और एज वी सी दैट और एज इज बीइंग सेड बाय द पीपल, जो एनालिसिस होते हैं, और जो मोस्टली I have seen that mostly जो astrologers होते हैं, good astrologers, they can see the future of a person, can talk about if his data is correct, if data given to that person are correct, then a person can predict about his future. Or this is envisaging power of an astrologer. He can predict about his future activities, or this person will do this during this period. Okay, that period can also be foretold. So this is envisaging power. चलिए सब सिक्स्थ वर्ड देखें। सिक्स्थ वर्ड है इसका आउटरीच, राइट? ये है आउटरीच। आउटरीच इज कंडीशन, और आउटरीच मीन्स एंगरिंग पोजिशन और एंगर पोजिशन, राइट? आउटरीच एज ए नाउन, दिस इज वाइल्ड रॉन्गडूइंग, दिस इज वाइल्ड रॉन्गडूइंग। क्या मतलब हुआ इसका भाई? और एब्यूज करना किसी को, वाइल्ड रॉन्गडूइंग और एब्यूज, वाइल्ड आउटरीच मींस एंगर। ओके, ही इज अंडर द एंग्री पोजीशन, और ही इज पासिंग टू द आउटरीच कंडीशन। सॉरी, ही इज अंडर द आउटरीच कंडीशन, दैट मीन्स सॉरी फ्रेंड, और वाइल्ड wrongdoing, abusive condition or abuse, that means outrage. Okay, he is under the outrage. Outrage means he is being abused. Because of that he is under the anger. He is a very angry. He is under the angry position or anger position. He is having anger. He is under the angry position. That is how outrage is. Seventh one means damage. DAMAGE, damage as a noun. Damage is loss due to injury or something. Loss due to injury, harm. इसका मतलब है जी loss due to injury. Now ये तो भाई किसी तरीके से हो सकता है ऐसा ही कि इंजुरी की वजह से हुआ डैमेज किसी एक्टिविटी से हो सकता है, आपकी बातों से हो सकता है। You have damaged the situation now. The person's mind is being damaged because of your talks, illicit talks, your wrongful behavior. The person's mind is being damaged. His position is being damaged. His social activity, social position is damaged because of your characterless activities. Right? That is बहुत सारी बातें हो सकती हैं। Loss due to injury, not only loss due to injury, but loss due to bad activities, due to characterless activities, right? Due to damaging position, due to insulting a person before the other person. That means the person, what you call reputation has been damaged. My father's activities, father's position has been damaged, like that.
Okay, so anybody's father's position has been damaged. That means the person has behaved in the wrong manner, which is not expected from his family. इस तरह से डैमेज कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं कि इंजरी की वजह से लॉस हुआ हो. लॉस कैन बी ड्यू टू एनी अदर एक्टिविटी. तो इसको यूज कर सकते हैं भाई एज ए डैमेज. लॉस ड्यू टू इंजरी, राइट. हार्म हो सकता है किसी चीज का. हार्म इज ए सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, हमने 3 वर्ड लिए, 7 तक डिस्कस किया. अब मैं जरा 8, 9, 10 डिस्कस करता हूँ. 8th वर्ड को देखें. क्या मतलब है इसका. वर्ड नंबर 8. 8th वर्ड में है आउटरेजियस. आउटरेजियसली या आउटरेजियसली. OUSLY. एडजेक्टिव आउटरेजियसली. आउटरेज नाउन और आउटरेजियस वर्ब भी हो सकता है. तो बट आउटरेजियसली, आउटरेजियस एडजेक्टिव. LY एडवर्ब. दिस इज एडवर्ब है. आई एम सॉरी, दिस इज adverb here. I'm sorry. This is adverb because ly ending in ly. Whenever a word ends in ly, that forms adverb. Okay, so sorry for that. Now, so this is outrageously adverb. Wildly. Outrageous means wildly or abusively. 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 Wildly. Outrageous, very wild nature, or and the activity of his very wildly nature. Okay, he has done the activity wildly. He is behaving wildly or outrageously. Okay, तो outrageous इस तरह से यूज कर सकते हैं. outrageous में एडवर्ब है. एक्टिविटी, उसकी जो एक्टिविटी है वो wildly है ना, abusively है. abusively, he is behaving abusively. एडवर्ब. एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है. वर्ब की क्वालिटी होता है कि किस तरह से वो आदमी एक्टिविटी कर रहा है. एब्यूसिवली, वाइल्डली, राइट. और ये हो गया. 9th वर्ड देखें. 9th है साल्वेज. SALVAGE. साल्वेज करना, किसी को काम डाउन करना एज ए वर्ब. साल्वेज मीन्स सेव. सेव एनीबडी, मेक फिट फॉर यूज. साल्वेज. Salvage means make fit for use. इसका मतलब make fit for use और save. Salvage. He has been salvaged from the harm, from the future harm, from the future damage. तो इस तरह salvage करना किसी को शांत करना भी होता है. Save करना. Salvage. You have to salvage him. Salvage is anger. Salvage is what you call bad position. और salvage is mind. Okay, तो salvage में शांत करना, shape करना, make fit for use. Now he is passing through the migraine position. His temperament very high. He is very furious at the moment. So he can be made to save his mind, save or make fit for use. He can be salvaged for his mind. His mind can be calmed down so that he can work ahead. Otherwise he is not in the mood of working further. Okay, इस तरह से salvage करना, किसी को शांत करना, सेव करना, किसी को फिट करना यूज के नेक्स्ट काम करने के लिए. 10th वर्ड देखिए. 10th वर्ड है इसका फॉरेज. ये जो फॉरेज होता है, ये चारा जो होता है उसको हम फॉरेज बोलते हैं. चारा किसके लिए? एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए, हॉर्सेस के लिए. जो चारा होता है उसको हम फॉरेज कहते हैं. ठीक है. फॉरेज as one of the ministers is involved in forage scam, right? ये verb sorry as a noun. Forage means food for horses. As a noun, that means food for horses and cattle. Food for horses and cattle. Food for horses and cattle. Forage scam. Forage scam. The scam has been done in forage. Forage was to be supplied to the animals for the national animals, but the person has taken the money inside his pocket. He has done a corruption. Activity of corruption he is under the scam of forage scam in India. One has happened forage scam. One leader is
under the, okay, he has been imprisoned due to forage scam. He has passed through the forage scam. देखिए अब आते हैं ये 10 वर्ष तक होगी forage as a noun. forage means food for horses, food for cattle. चारा बोलते हैं जो काट के, जैसे आपने काफी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको आधा आधा काट करके आप चारा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको हम चारे को कहते हैं फॉरेज. तो उस फॉरेज को नाउ 11th और 12th वर्ड देखते हैं. 11th और 12th वर्ड देखें. 11th वर्ड है 11th में अगेन फॉरेज एज ए वर्ब. फॉरेज एज ए वर्ब. फॉरेज मैंने यहाँ दिया हुआ वर्ब एज ए सर्च फॉर फूड फॉर एनिमल्स, राइट. इसका मतलब है सर्च एज ए वर्ब, सर्च फॉर फूड. ये फॉरेज होता है टू सिक्योर फूड बाई stripping a farm, by stripping, sorry, STRIP, not double T, but it is STRIPPING, by stripping farm, stripping a farm. अब देखा stripping a farm मतलब फार्म में ग्रीनरी उगाई गई है या ग्रीनरी दिया, आपने आधा आधा काट के उसको चारा इकट्ठा किया और that food collection, that food arrangement due to stripping a farm, okay, is known as food collection. और ये food collect किया आपने, इसको forage कहते हैं. as a verb, collect the food, search for a food, okay, और arrange food by stripping a farmland for cattle or horses, that is as a verb हो गया forage. 12th word देखिए. 12th word है विशेष, VISAG. अभी हमने एंड विशेष वर्ड देखा था, एंड पहले लगा दिया था एंड विशेष एज ए प्रीफिक्स, बट यहाँ पर विशेष वर्ड है. विशेष एज ए वर्ब, सॉरी एज ए नाउन. व्हाट इज विशेष मीन्स फेस अपीयरेंस. इसका मतलब है फेस और अपीयरेंस, APPEARANC, appearance. Appearance. Visage means face. What the visage of the sea? What the visage of the ground here? Do you know about what the visage of the that hilly area? The visage of the office is very dirty. Okay, everywhere you can find. Okay, your foliage is scattered here and there. Okay, this is not like a good scene of the office. This is visage. Visage means appearance. Seeing the face, his visage or his face is very doomed. His face is very sorrowful, you may say. Okay, is not birth looking, you may say. Okay, is not birth looking, or his face is very sad. His visage is very sad. Visage means appearance or scene or face of a person. Appearance of a person is very sad. Okay, his visage is very sad. Visage means appearance. सो अपीयरेंस ऑफ फेस हो गया, या हम उसको कह सकते हैं किसी भी फील्ड का जो सीन होता है उसको विशेष कह देते हैं. विशेष ऑफ ए ग्रीन फील्ड, विशेष ऑफ ए हिली एरिया, विशेष ऑफ एन ऑफिस, ऑफ ए स्कूल, ऑफ ए कॉलेज, ऑफ ए यूनिवर्सिटी. विशेष मीन्स सीन, अपीयरेंस, हाउ द सीन इज बीइंग अपीयर्ड और इज बीइंग अपीयरिंग. सो दैट इज अपीयरेंस और विशेष. विशेष मीन्स दैट अपीयरेंस ऑफ फेस. सो फेस ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, एनी field, etc., or maybe land. Okay, so that is known as basis. So basis is as a noun, face, appearance. इस तरह से देखा आपने, हमने इस basis को as a verb यूज करा. तो basis means as a verb, how to face a person, to face a person, to face his appearance, to face his, to or having a face, having appearance. Basis means as a verb. The noun, it is face or appearance. Forage as a verb, forage as a noun, we have talked about. Okay, then okay, salvage, salvageously. Okay, then yeah, salvageously, yes, outrageously, for example. Similarly, salvageously. इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. कम से कम 3 और 4 वर्ड
ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 3 वर्ड्स तो आप इसमें से बना सकते हैं। 12 के 3 36 तो वर्ड हो गए, 36 वर्ड्स की वोकैबुलरी आपकी बढ़ गई, स्ट्रेंथ हो गई। इसका मतलब आप इस तरह से वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सफिक्सेस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स, इन तीनों की हेल्प से ही वोकैबुलरी इंग्लिश की बनी हुई है, खास करके सफिक्स और प्रीफिक्स की हेल्प से। क्योंकि आप देखोगे माइक्रो, माइक्रा स्टार्ट में लगा देते हैं, वो प्रीफिक्सेस होते हैं। जितने साइंस के वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा, जितने भी साइंसेज हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उन सबकी जो वोकैबुलरी है वो प्रीफिक्स और सफिक्स पर ज़्यादा बेस्ड है। रूट वर्ड अनडाउटेडली है, लेकिन उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगा के और सारे वर्ड्स बनते हैं। इस तरह से आप देखोगे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। रूट सफिक्स के बारे में समझो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप इसको अगर इजीली लेते हैं तो दैट्स अप टू यू। आई एम जस्ट गोइंग टू एडवाइज यू दैट प्लीज सर्च फॉर अदर वर्ड्स। डिक्शनरी में आप देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एंड हो रहे हैं AGE में, एज ए वर्ब और एज ए नाउन। ये तो होते ही है नाउन, और एडजेक्ट बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं, LY ऐड करके पीछे, या OUS लगा के, और फुल लगाकर फुल, एनविसेजफुल और एनविजियसली, एनविजियस, ओके, साल्वेजियस, आउटरेजियस, राइट। इस तरह से एडजेक्ट बन जाते हैं। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब और नाउन तो ये होती है। इस तरह से आप 4 पार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। 4 दिस 12 4 48 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह से आपकी डिक्शनरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। चलते हैं, आप मिलते हैं अगला सफिक्स नंबर 3। सफिक्स नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे उससे भी काफ़ी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर आपको थर्ड सफिक्स नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 3 में। ओके देन, मिलते हैं आपसे।